ओम शांति। मैं हर हाल में संतुष्ट डबल लाइट फरिश्ता बंधन मुक्त आत्मा हूँ। हर बंधन से आजाद हल्केपन की लाइट मुझ आत्मा से निकल निकल कर फैल रही है। आज बाबा समझाते बच्चे, जितना जितना आप बच्चे आत्मिक स्थिति में रहेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो बाबा कहते यह आपकी एनर्जी को और समय को बचाता है, जमा करता है। और व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को वेस्ट करता है। तो बाबा कहते बच्चे, इसलिए व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो। मैं समर्थ आत्मा हूँ, समर्थ संकल्प करो तो अनेकों की परेशानी भी आप बच्चे मिटा सकते हो। पहले स्वयं की एनर्जी को जमा करो, समय को जमा करो। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, पुजारी से पूज्य बनाने के लिए मैं आया हूँ। तुम्हें जरूर इस समय पूज्य बनना ही है। पावन दुनिया में ले जाने आया हूँ। बाबा कहते दो पावन दुनिया है, एक तो मुक्ति, एक जीवन मुक्ति। तो तुम्हें याद से अपने विकर्म विनाश करने हैं और इस एक अंतिम जन्म में पावन बनना है। इस एक जन्म बाबा कहते पवित्र बनो तो तुम्हें बहुत बड़ी प्राप्ति है। तुम बच्चों को बाबा कहते पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि तुम बच्चे बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस समय संगम युग पर बाबा कहते हैं इस शरीर से तंग नहीं होना, कितनी भी बीमारी आदि आए, क्योंकि इसी तन के द्वारा तुम्हें पुरुषार्थ करके बाबा से पूरा वर्षा लेना है। इसी तन से पुरुषार्थ करके पावन बनना है, अनेक जन्मों की राजाई लेनी है। तो इस तन से ही तो करना है। इसलिए बाबा कहते इसमें थोड़ी बहुत कुछ भी बीमारी होती है तो तंग नहीं होना है, हिसाब किताब चुकतो कर आगे बढ़ना है। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, फिर भी वो परिपक्व अवस्था बनने में समय लग जाता है, क्योंकि अभी तुरंत ही सबकी कर्मातीत अवस्था बन जाए ऐसा असंभव है। लेकिन धीरे 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 यह अवस्था पक्की हो जानी चाहिए, क्योंकि इस समय तुम ब्रह्मा के बच्चे बनते हो और फिर नई सृष्टि की रचना होती है। इसलिए बाबा कहते अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है, पर अंत समय में तुम्हारी ऐसी अवस्था आत्मा भाई भाई की अवस्था पक्की हो जाएगी। फिर बाबा आज समझा रहे, साक्षी होकर के अपने रोल को देखना है। मैं कितना विकर्म विनाश करता हूँ, कितना मैं बाबा को याद करता हूँ, कितना मैं पुजारी से पूज्य अवस्था की तरफ जा रहा हूँ। बाप पूज्य अवस्था में ले जाने आए हैं, तो क्या मैं पूज्य अवस्था तक पहुंच रहा हूँ या नीचे गिरावट में जा रहा हूँ। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे, कोई भी कर्म करो तो त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करेंगे तो उस कर्म से बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। उससे कभी भी कर्म बंधन नहीं बनेंगे, कभी भी विकर्म नहीं बनेंगे और ही श्रेष्ठ कर्म का फल मिलेगा। 7/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है। उत्तर है तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते, बच्चे भी कहते ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह भी कहती
ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती हैं। बल पुकारते हैं परंतु बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई भी नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल और कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहां यह नॉलेज रहती है हम आत्मा है और यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं जानते इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। यह भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कह देते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन हूँ है यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते। कोई तो फिर ऐसे कह देते यह तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उसके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी बनाएंगे, दुनिया में सब है पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं, तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह है छीछी दुनिया, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती जब रावण राज्य शुरू होता। पूज्य से पुजारी बन जाते। अभी बाप हमको देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प के पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प के पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यही समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। पुरानी पतित दुनिया को बाप आकर के संगम युग पर पावन बनाते। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद भी बाबा को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं यह पुरानी दुनिया का विनाश होगा,
कि हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाबा समझाते रहते, स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी, तैयारियां तो होती रहती है ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते। कोई न कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगेगी। कल पहले विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी ने कितनी लड़ाई लगाई थी। एक दो को डराते रहते, ऐसा करो नहीं तो हम यह बॉम्ब हाथ में उठा लेंगे। मौत सामने आता जाता, आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। भावी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स है। इस छीछी दुनिया से बाप कहते, बच्चे कहते हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, एक मुक्ति एक जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यह दुख धाम का विनाश हो जाएगा। जिसको मृत्यु लोक कहा जाता, पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए मृत्यु लोक में आए हैं। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहां अकाले मृत्यु कोई होता नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मनाभव इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए। यह है बाबा की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ, अब इसे छोड़ नया लेंगे। वहां दुख की तो कोई बात नहीं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए डॉक्टर की कितनी दवाइयों की मेहनत करते। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। तुम्हारी मुख्य है याद की यात्रा। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब मैं फिर तुमको बनाता हूं। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जब बच्चों की बुद्धि टपकती है, हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अनेक बार वर्षा लिया था। बाप कहते जैसे लिया था फिर लो।
बाप तो सबको पढ़ाते रहते, दैवी गुण धारण करने के लिए फिर सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को पता नहीं है, तो जरूर भक्ति को ही ऊंच समझेंगे ना। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान सागर एक ही है, वही भक्ति का फल देते। जिसने जास्ती भक्ति की उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए तो बाबा बहुत सहज कर समझाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्माए नमः कहा जाता। वह कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चलकर शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने। वर्षा लेने का बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो आगे भी करते थे परंतु ज्ञान कोई में नहीं था। इस समय खुद आकर पहचान देते मुझे याद करो। बाप ने भागीरथ लिया, भागीरथ मशहूर है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप कहते बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी बहुत होगी। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों न पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी सोच वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी न रहे। इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें है मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरी पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते
बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट रहते वही डबल लाइट है। अव्यक्त इशारा है आज का। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता, समय भी सफल करता। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। ओम शांति।